नमस्ते दोस्तों। सॉलिड केम के इस वीडियो में हम जो हमने अधूरा छोड़ा था स्केच मेन्यू का वो सारा कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सॉलिड वर्क्स हम ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो गया सॉलिड वर्क्स। उसके पहले जो जैसे मैंने बताया था हम प्लेन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मुझे अभी मैंने फ्रंट प्लेन सिलेक्ट कर लिया, तो स्केच अपना हो गया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पॉइंट्स पॉइंट्स वैसे भी तो कुछ होते नहीं है ऐसे, लेकिन बहुत काम की चीज़ भी होते हैं। इसको चाहे जिधर भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो ये हो गए पॉइंट। इसको हम पर्टिकुलर जगह पे भी रख सकते हैं, पर्टिकुलर डायमेंशन लेके भी रख सकते हैं, या फिर कहीं भी अपने हमको कुछ भी रेफरेंस लेना है तो भी ले सकते हैं। ये हो गया पॉइंट। अभी हम सीखने जा रहे हैं एसपी लाइन। तो ये रहा एसपी लाइन। एसपी लाइन में क्लिक करेंगे तो हमको तीन टाइप का एसपी लाइन मिलेगा। एक तो एसपी लाइन सादा, स्टाइल एसपी लाइन और इक्वेशन ड्रिवन कर्व। एसपी लाइन क्लिक करेंगे तो ये देखो, जो हमने पॉइंट बनाया है उसी में से एसपी लाइन को भी कर सकते हैं। ये देखो ऐसे, और इसको सिलेक्ट खत्म करते हैं तो ये एसपी लाइन बन गया है। ये एक तरह से एसपी लाइन बना सकते हैं। अभी इसको डिलीट करते हैं। यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो या फिर सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हो। अभी हम दूसरा उसका स्टाइल देखेंगे, स्टाइल एसपी लाइन। उसमें स्टाइल एसपी लाइन में सिंपल एसपी लाइन की तरह ही होता है, लेकिन ये देखो ये कुछ अलग होता है। ये देखो, ये देखो, इसमें पॉइंट तो लेता है ये एसपी लाइन, लेकिन अपने हिसाब से जो पॉइंट होता है उसका सेंटर लाइन पकड़ता है और उसके हिसाब से अपना आर्क लेता है। इसको खत्म करने के लिए एस्केप दबा सकते हैं। तो ये आपने देखा कि ये जो स्टाइल एसपी लाइन है वो हमारा जो लाइन है उसके अकॉर्डिंगली उसका सेंटर लाइन पकड़ के और आर्क जनरेट करके बनता है। ये हो गया हमारा स्टाइल एसपी लाइन। इसको हम डिलीट करते हैं। ये एक आखिरी वाला एसपी लाइन बचा, वो है इक्वेशन ड्रिवन कर्व्स। उसमें दो तरफ के होते हैं, एक्सप्लोइट होते हैं और एक पैरामेट्रिक होते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले एक्सप्लोइटिक को देखते हैं। यहाँ पे आपको इक्वेशन देना पड़ता है y के हिसाब से x का। तो यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं, इसका जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा दे सकते हैं। तो मैं अभी इसको पर्टिकुलर साइन थीटा दे रहा हूँ। तो साइन और ब्रैकेट में x, तो ये साइन x का हो गया। और यहाँ पे जो पैरामीटर्स है उसमें यहाँ पे स्टार्ट है और यहाँ पे एंड है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट यहाँ पे 0 रखता हूँ और यहाँ पे एंड में मुझे लंबाई 100 की लंबाई चाहिए। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा, आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे पीले कलर का? हाँ, दिख रहा है। ये है हमारा एस पी लाइन में इक्वेशन ड्रिवन कर्व। तो ये बहुत छोटा लगता है, तो हम इसको अपने ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? तो ये इक्वेशन ड्रिवन है तो इसको इक्वेशन देना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो साइन एक्स का जो वैल्यू है उसको प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? सपोज इसको मुझे 5 गुना बढ़ाना है तो 5, 5 और इंटू, यहाँ पे एक स्टार का निशानी है वो इंटू को दे सकते हैं और एंटर मारे। ये देखो, आप ये जो पहले साइज था उससे 5 गुना बढ़ गया। ऐसे ही हम, ये पॉजिटिव साइड है मतलब प्लस साइड। अब इसको दूसरी साइड, ये जीरो से इस तरफ प्लस साइड होता है, जीरो से इस तरफ माइनस साइड नेगेटिव में जाता है। तो हमको नेगेटिव में भी लाइन चाहिए, तो सिंपल यहाँ पे जीरो के बदले -30 ले लेता हूँ, मुझे -30 तक चाहिए तो एंटर। तो ये देखो, आप यहाँ से -30 तक बन गया। ये हमारा लाइन हो गया एसपी लाइन में इक्वेशन ड्रिवन कर्व। तो हमारा एसपी लाइन यहाँ पे खत्म होता है और साथ साथ में पॉइंट का भी खत्म होता है। तो हम अभी इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। चलिए, आगे हमारा आता है स्लॉट्स। तो स्लॉट्स के लिए यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन है एक,
स्ट्रेट स्लॉट मतलब उसको हम ओपन करेंगे तो उसमें भी हमारा रेक्टेंगल जैसे बना है, उसमें जो ऑप्शन थे वैसे ऑप्शन इधर भी मिल जाएंगे आपको। एक, दो, तीन और चार, ये चार अलग अलग टाइप के स्लॉट्स है। तो स्लॉट्स में हम सबसे पहले देख, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये चीज है ऑप्शंस में, फॉर कंस्ट्रक्शन, और एक ये चीज है एड डायमेंशन। अगर आप फॉर कंस्ट्रक्शन मतलब आपको रेफरेंस के लिए खाली चाहिए तो ये फॉर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, और आपको जो बनाते हो उसका डायमेंशन भी चाहिए तो इसको क्लिक कर सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे होता है। ये ऐड डायमेंशन में मैंने क्लिक रखा और यहाँ पे मैंने जो पहला स्ट्रेट स्लॉट है वो क्लिक किया। इसमें मुझे ये इसमें जैसे दिखाया है वैसे ही करना है अपने को। ये स्ट्रेट स्लॉट है तो उसमें एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, मतलब दो आर्क के पॉइंट सेंटर पॉइंट देने हैं हमको। तो एक सेंटर पॉइंट मैंने इधर दे दिया, कुछ दूरी तक मैंने यहाँ पे दूसरा सेंटर पॉइंट यहाँ पे दे दिया। अरे ये तो कुछ बना ही नहीं। तो ये देखो, हाँ, उसका थिकनेस भी देना पड़ता है। तो थिकनेस हम जैसे दे सकते हैं वैसे देना है। ये थिकनेस मतलब ये रेडियस हो गया, इसका जो रेडियस है वही अपना थिकनेस है। तो मैंने इधर पे क्लिक कर दिया तो ये पूरा बन गया, और साथ साथ में डायमेंशन भी आ गए कि सेंटर टू सेंटर कितना लंबाई है और टोटल कितना है। अगर मुझे ये डायमेंशन नहीं चाहिए तो मैंने ये हटा दिया। और ये दूसरा टाइप है सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट। तो सेंटर और स्ट्रेट फटाफट करते हैं। सेंटर ले लिया, दूसरा पॉइंट इधर लो या उधर लो या ऐसे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ पे लेना है ले लिया। ये ले लिया और उसके बाद ये थिकनेस दे दी जितनी देनी है, हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे में। वो क्या करता है, 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। तो 3 पॉइंट तो हम समझ गए कि भाई हमको 3 पॉइंट देना है। एक पॉइंट इधर दिया स्टार्ट पॉइंट, दूसरा एंड पॉइंट इधर दिया। अभी तीसरा पॉइंट देना है, तो हम एंगुलर या फिर रेडियस कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने सपोज इधर पे क्लिक कर दिया, ये कुछ एंगल देके कुछ रेडियस देके छोड़ दिया। तो ये देखो ऐसे बन सकता है। अगर आपका ड्राइंग में कुछ है या इतना कुछ पार्ट है, अगर आपको इधर ऐसा चाहिए स्लॉट पर्टिकुलर जगह पे, तो ये आपको कमांड बहुत यूज हो सकता है। या फिर कुछ एंगल पे या कुछ रेडियस पे चाहिए तो ये पर्टिकुलर उसी जगह पे बहुत अच्छा काम आ सकता है। और ये हमारा आखिरी वाला जो बचा है वो है सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। ये भी उसी तरह काम करेगा जैसे अपना आगे देखा। सेंटर पॉइंट वो आप समझ गए होंगे कि उसको पहले सेंटर देना पड़ेगा, फिर एक पॉइंट देना पड़ेगा। मैंने रेंडमली इधर एक पॉइंट दे दिया। फिर क्या है, हाँ ये देखो, उसके हिसाब से जहां भी देना है पॉइंट, तो इसके पहले जैसे आर्क में देखा हमने कि 0 डिग्री से 30 डिग्री, 50 डिग्री से 60 डिग्री, जो भी डिग्री है वो डिग्री का वैल्यू दे दिया और वो थिकनेस दे दिया। तो यहाँ पे ये बन गया और ये है अपना स्लॉट। तो स्लॉट का काम यहाँ पे खत्म होता है। स्लॉट हो गए अपने सारे के सारे ऑप्शन में। अभी हम आगे जाएंगे तो ये पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन तो आप बोल सकते हो कि रेक्टेंगल भी है, तो पॉलीगॉन क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल का चार ही एजिस होता है और कॉर्नर भी चार होता है। यहाँ पे पॉलीगॉन में हम चार से ऊपर बना सकते हैं। इसमें हम ये देखें तो यहाँ पे लिखना पड़ता है कि कितने बाजू चाहिए हमको। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मुझे 8 बाजू वाला चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, इंस्क्राइब्ड सर्कल और सर्कमस्टेंस सर्कल। तो ये जो अपना 8 बाजू वाला है वो इंस्क्राइब सर्कल और सर्कमस्टेंस सर्कल, मतलब इंस्क्राइब सर्कल मतलब जो अपना पॉलीगॉन बनेगा उसके अंदर एक सर्कल रहेगा, ये रहा। उसके ऊपर बनेगा इंस्क्राइब सर्कल में। अभी सर्कमस्टेंस सर्कल में आप देखें तो वो मैंने जैसे ही इंस्क्राइब का ये व्यू था, जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्कमस्टेंस का सिलेक्ट किया तो क्या होता है देखो आप, सर्कल बाहर आ गया। मतलब जो अपना सर्कल का रेडियस या डायमीटर जो भी दिया है उसके हिसाब से अपना पॉलीगॉन अंदर या बनेगा या बाहर बनेगा, वो सब यहाँ से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। ये हो गया अपना पॉलीगॉन।
और यहाँ पे थोड़ा आगे चलते हैं। पॉलीगॉन तो हो गया, आप देख सकते हो इंस्क्राइब इन, और मैं बाजू में सर्कमस्टेंस हो गया। अभी दूसरा ये मैंने मेंटेन किया, दूसरा को बनाते हैं सर्कमस्टेंस सर्कल। ये अभी आपको एग्जैक्ट दो चीजों का डिफरेंट दिखाई देगा। ये सर्कल जो पर्टिकुलर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलीगॉन बनाने के लिए। तो इससे भी अपना जो कुछ भी आपका पार्ट बनाना है, जैसे शाफ्ट वगैरह कुछ बनाना है या फिर बोल्ट वगैरह कुछ बनाना है, तो उसका हेड वेड वगैरह सब कुछ इससे ही सिलेक्ट होता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए पॉलीगॉन तो हो गया, अब हम आगे सीखेंगे इलिप्स। इलिप्स में है, ये रहा इलिप्स लिखा हुआ। ये कमांड सिलेक्ट करते ही उसके बाजू में एक चार और ऑप्शन आ जाएंगे, एक सिंपल इलिप्स, पार्शियल इलिप्स, पैराबोला और कॉनिक। ये आप देख सकते हो। इलिप्स मतलब क्या है, वो पूरा सेंटर नहीं होता, सर्कल नहीं होता, उसका सेंटर होता है और माइनर एक्सिस होती है और मेजर एक्सिस होती है, वो तो सब आपको पता होगा। सर्कल में क्या होता है, एक पॉइंट होता है और उसका रेडियस होता है या फिर डायमीटर होता है, इसमें एक सेंटर होता है, उसका मेजर एक्सिस होता है, माइनर एक्सिस होता है, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके जैसा ही है थे, दूसरा है पार्शियल इलिप्स। पार्शियल इलिप्स में भी एक सेंटर पॉइंट हुआ, माइनर एजिस हो गया, मेजर एजिस हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि हम अपने एंगल के हिसाब से और अपनी जरूरत के हिसाब से जितना चाहिए उतना सर्कल बना सकते थे। ऐसे ही इलिप्स जितना चाहिए, जैसा चाहिए, जो भी कोण में चाहिए, जो भी साइज में चाहिए, वो हम ऐसे बना सकते हैं। तो ये हो गया दूसरे नंबर का इलिप्स हमारा, कि जो है पर्टिकुलर पार्शियल इलिप्स। अब हम देखेंगे पैराबोला। पैराबोला में क्या होता है, जैसे मैंने पैराबोला सिलेक्ट किया, उसमें क्या होता है, दो पॉइंट देना पड़ता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे ही ये मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया, आप देख सकते हो पैराबोला मेरा जैसे जैसे कर्सर प्लस माइनस होता है, वैसे वैसे मेरा पैराबोला प्लस माइनस होता है। तो जिसके डायमेंशन जैसे दिए है उसी हिसाब से आप प्लस और माइनस कर सकते हो। तो मेरा इधर पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये देखो आप, ये मेरा एक फिक्स डायमेंशन हो गया, इधर से हिलेगा नहीं। और यहाँ पे मैंने इधर से या फिर इधर से जैसे चाहे मैं उसका स्टार्ट या एंड कर सकता हूँ। मैंने इधर से चालू किया, इधर खत्म कर सकता हूँ, इधर खत्म कर सकता हूँ, इधर खत्म कर सकता हूँ। जो भी डायमेंशन मेरा है या फिर मेरे ड्राइंग में जैसा बनाना है वैसे उसको चला सकता हूँ। तो मैंने इधर खत्म कर दिया, तो ये मेरा हो गया पैराबोला। अब हम देखेंगे कॉनिक। कॉनिक में क्या होता है, कॉनिक में हमको दो लाइन पहले दे लाइन के लिए दो पॉइंट बनाना पड़ता है। जैसे दो पॉइंट बना दिए, हमारा कॉनिक बनना चालू हो जाता है। ये दो स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट लिया, और उसके बाद में एक सेंटर पॉइंट देना पड़ता है, जो भी मैंने इधर ले लिया। और उसके बाद में मेरा जो हाइट है कितना लेना है, प्लस माइनस, जो हमारा इक्वेशन होता है या फिर जैसा बनाना है होता है, उस तरफ से मैंने ले लिया और इसको क्लिक कर दिया, जो भी मेरा वैल्यू है वहां पे। तो ये हो गया, तो अपना कॉनिक्स हो गया यहाँ पे। ऐसे हम पूरा इलिप्स बना सकते हैं। इसके आगे हम देखें तो एक इंटरेस्टिंग चीज है जो हमारे ड्राइंग में बनाने के लिए काफी अच्छा साबित होता है। वो एक चीज है, एक फिलेट है और एक रेडियस है। तो चलिए हम जल्दी से फिलेट देखते हैं। तो ये है हमारा फिलेट का ऑप्शन। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, स्केच फिलेट और दूसरा है स्केच चैम्फर। तो पहले स्केच फिलेट देख लेते हैं। एक स्केच फिलेट सिलेक्ट किया तो उसमें हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया। यहाँ पे दिया है रेडियस। आप सब लोग जानते हैं कि फिलेट यानी रेडियस। कोई भी यहाँ पे कॉर्नर है अपना, उसको शार्प एजिस है, उसको रिमूव करना है, मतलब शार्प एजिस दूर करना है,
तो उसके लिए हम दो चीज का उपयोग कर सकते हैं, या फिर फिलेट है या फिर चैम्फर है। तो वो कैसे होता है ये देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे जो है उसका कॉर्नर का रेडियस देना पड़ता है। अभी मैंने यहाँ से 5 मिलीमीटर रेडियस ले लिया, और यहाँ पे एंटिटीज टू फिलेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। या तो मैं दो तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ, या तो फिर ये एक एज या दो एज ले सकता हूँ, या तो फिर मैं यहाँ पे जो पॉइंट है वो पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ डायरेक्टली, तो मेरा फिलेट हो जाता है, और मैं यहाँ पे सिर्फ एंटर करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं मैंने 5 mm का रेडियस मारा था तो 5 mm का है। अगर मुझे बढ़ाना है या घटाना है तो मैं उसको दो तरीके से कर सकता हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो भी हो सकता है, और यहाँ से चेंज करूंगा तो भी हो सकता है। अब 5 मिलीमीटर के अलावा मुझे यहाँ पे 15 मिलीमीटर करना है, तो मैंने 15 मिलीमीटर करके एंटर लगाया। ये देखिए यहाँ पे 15 मिलीमीटर मैंने लगाया तो 15 मिलीमीटर हो गया मेरा रेडियस। ऐसे आप रेडियस कर सकते हैं। या फिर दूसरा भी है कि ऐसे सिलेक्ट बॉक्स सिलेक्शन से, तो मैंने यहाँ पे बॉक्स सिलेक्शन किया, तो यहाँ पे ये देखिए खाली सिलेक्ट किया तो भी नीचे मेरा रेडियस बन गया। तो इसको हम ओके कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 मिलीमीटर का रेडियस आ गया। वैसे ही हम ये खत्म कर देंगे ओके से। फिलेट के जैसे ही अपना चैम्फर है, तो चैम्फर को भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। चैम्फर में हम देख सकते हैं कि हमारे पास तीन ऑप्शन है: एंगल, डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस और इक्वली डिस्टेंस। अगर हम इक्वली डिस्टेंस करके यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे देते हैं, तो ये यहाँ पे जो कॉर्नर पकड़ेंगे तो यहाँ से भी सेम डिस्टेंस होगा, यहाँ से भी सेम डिस्टेंस होगा। मतलब यहाँ पे हमने 10 mm लिख दिया और ये कॉर्नर पे क्लिक किया तो ये बाजू 10 mm होगा, ये बाजू भी 10 mm होगा। अभी दूसरा ऑप्शन देखते हैं, एंगल और डिस्टेंस। तो हमको उसमें पहले डिस्टेंस देना है और फिर उसमें एंगल देना है। तो मैंने 10 मिलीमीटर का डिस्टेंस दे दिया और 45 डिग्री एंगल दे दिया, और मैंने ये पॉइंट सिलेक्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइन से ये लाइन मेरा 45 डिग्री हो गया, और यहाँ से 10 mm हो गया। तो वो हो गया हमारा एंगल और डिस्टेंस। ओके। और उसके साथ साथ लास्ट में हमने स्केच चैम्फर, ये हो गया इक्वी डिस्टेंस, मतलब दोनों तरफ से सेम। इक्वी डिस्टेंस करने के बाद यहाँ पे 10 के बजाय मैं 15 मिलीमीटर ले लेता हूँ। 15 मिलीमीटर ले लिया और ये तो पॉइंट पे क्लिक किया, तो मतलब मेरे दोनों तरफ इक्वली डिस्टेंस हो गए। यहाँ पे डिस्टेंस डिस्टेंस है तो आप अलग अलग डिस्टेंस कर सकते हो, इक्वल डिस्टेंस है तो आप सेम डिस्टेंस भी कर सकते हो। यहाँ पे हम देखेंगे डिस्टेंस डिस्टेंस, तो हमारा एक एक तरफ है मेरा 20 मिलीमीटर चाहिए, दूसरी तरफ मेरा 40 मिलीमीटर चाहिए, ऐसा मुझे कुछ चैम्फर चाहिए। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे पॉइंट को सिलेक्ट कर दिया, तो मेरा जो भी पहला लिखा होगा वो इधर आ गया, 20 mm और 40 mm। जैसे हमको रखना है वैसे हम रख सकते हैं। ये हमारा चैम्फर हो गया। तो चैम्फर ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अभी आपको एक लास्ट में एक और चीज बता देता हूँ। यहाँ पे एक लास्ट चीज अपना बचा है, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को कैसे मेंटेन करते हैं, तो यहाँ से टेक्स्ट क्लिक करना है तो आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स है टेक्स्ट का, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे अभी कुछ लिखने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सॉलिड वर्क्स लिख दिया है, और जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरा सॉलिड वर्क्स लिखा हुआ आ गया। आप देख सकते हो मेरा सॉलिड वर्क्स लिखा हुआ यहाँ पे आ गया है। ये तो बहुत छोटा लगता है, तो फिर मुझे इसको बड़ा करना है या फिर उसमें कुछ एडिट करना है, तो मैं सिंपल इसको डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करते ही मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा वापस, और यहाँ पे इसको जो लिखा है फॉन्ट, इसको फॉन्ट को प्लस माइनस करना है, ज्यादा कम करना है, ज्यादा बड़ा करना है। तो मेरे पास ये है यूज डॉक्यूमेंट फॉन्ट, इसको मैं अनटिक करूंगा, और यहाँ पे जो फॉन्ट लिखा है उसको मैंने क्लिक करना है। उसके
बाद आप देख सकते हो कि जैसे आप वर्ड है, एक्सेल है, उसमें जैसे ही फ़ॉन्ट प्लस माइनस करते हो, बड़े छोटे करते हो, वैसे भी सेम है। तो आप इस इधर से भी कुछ सिलेक्ट कर सकते हो, इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे यहाँ पे यूनिट मेरा 10 करना है, तो मैंने 10 करके ओके किया, तो मेरा उसी हिसाब से हाइट बढ़ गया। दूसरा ऑप्शन है बोल्ड करना है, तो बोल्ड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम इंक्लाइन करना है, तो इंक्लाइन कर सकते हैं। फिर ये दूसरा एक ऑप्शन है, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज भी है कि सपोज यहाँ पे मैंने एक एसपी लाइन बना दिया, ये मेरा एसपी लाइन बन गया। अभी मुझे ये जो फॉन्ट लिखा है उसको इसके ऊपर चाहिए, ये मेरा कुछ शेप है, मुझे इसके ऊपर शेप के ऊपर ये सेम फॉन्ट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये फॉन्ट पे सिंपली डबल क्लिक करूँगा, तो मेरा ये खुल जाएगा। यहाँ पे कर्व्स लिखा है, तो कर्व्स में जाके मैं इधर पे क्लिक करूँगा और इधर पे क्लिक करूँगा, तो ये देखो जो मेरा फॉन्ट लिखा था वो बिना किसी मेहनत के मेरा जो भी है इसके ऊपर आ गया। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ आपको। ये चार ऑप्शन हमारे पास अलग अलग है, बहुत अच्छे हैं। ये लेफ्ट अलाइन है, उसी तरह ये राइट अलाइन है। मतलब लेफ्ट मतलब इधर पे आ गया, राइट मतलब इधर पे अपना चला गया, और ये बीच वाला है सेंट्रल एलिमेंट, तो यहाँ पे बीच में हो गया। अभी हमारे को कुछ एक्स्ट्रा है रिक्वायरमेंट कि मेरे को ये जो जितने भी वर्ड लिखे हैं वो इधर से इधर, इधर से इधर, वो पूरे इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे के पूरे चाहिए। तो उस केस में क्या करने का, जो ये लास्ट वाला ऑप्शन है फुल जस्टिफाई, वो दबा देने का। ये देखो जो भी आपका लिखा हुआ है वो सेम डिस्टेंस पे पूरे आपके सेंटर पॉइंट से, स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक पूरा सेम डिस्टेंस रहेगा। तो इसी तरह से हम टेक्स्ट को मेंटेन कर सकते हैं और उसको एंटर कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।